अगर आपके फोनाक RIC हियरिंग एड्स काम नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, जहां हम आपके हियरिंग एड्स को कैसे अपने घर पर ही ठीक कर सकते हो ये देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हियरिंग एड्स के ऊपर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलना। लेट्स डाइव इन। तो हमने देखा प्रोग्रामिंग हियरिंग एड का कैसे हुआ, हमने देखा कि माई फोनाक ऐप से कैसे कनेक्ट करना है हियरिंग एड को, कैसे यूज करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज हाउ टू ट्रबल शूट दीज हियरिंग एड्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट कैन गो रॉन्ग, राइट? हियरिंग एड्स कैन टर्न ऑफ, काम करना बंद कर देंगे या फिर टूट जाएंगे। टू थिंग्स कैन हैपन। तो फॉर द फर्स्ट थिंग, अगर काम करना बंद कर देते हैं, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इन एन RIC हियरिंग एड स्पेशली इज check your receivers because this is the speaker. RIC hearing aids में processing यहाँ पे होता है, माइक्रोफोन भी इधर ही होता है, लेकिन speaker goes inside your ear. This is where the output comes. So what you have to do is quickly remove the sleeve and check कि ये output जो है, is it clean or not? If it is not clean, that is where the cleaning kit comes in. जिसका मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा इसके बारे में. This is where the cleaning kit comes in. Just quickly see what is there inside this. जैसे ही आप स्लीव निकालते हो, check if this output is clean. क्योंकि ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे इज कॉल्ड वैक्स गार्ड। ये एक फिल्टर है जो कान के वैक्स को रिसीवर के अंदर जाने से रोकता है। अगर आपका कान ज्यादा वैक्स प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे वैक्स अटक सकता है और आपका हियरिंग एड काम करना बंद कर सकता है। टेक्निकली आपको आवाज नहीं आएगा बट आवाज आ रहा है, इट्स जस्ट नॉट कमिंग आउटसाइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू डू इज to change the wax guard. Now, how do you do that? That is when this thing comes in. This is the wax guard. इसको आप खोलिए, आपके पास लेफ्ट एंड राइट का आपको अलग से दिया रहेगा इसमें। What I love about फोनाक is बहुत ही क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे फोनाक how to follow step 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The step 1 is take out one stick from this. Right? I took it out. That's the step 1. Step 2 is put this thing on the mold or the receiver. उधर वहाँ पे mold दिखा है but here we have a receiver. So इसको हमको इधर डालना है. That's the step 2. There are two parts. तो यहाँ पे एक white था, यहाँ पे एक empty था. Empty वाले part में हमको इधर डाल देना ये wax guard पे. When you do that, step 3 was to push it in. We did that already. Step 4 is to remove it. So ऐसे लगा होता है. You just have to pull it out like this. ऐसे लगा हुआ है, you just have to pull it out. This is where the wax stays. This is where the wax is filtered out. It doesn't let the wax go inside this receiver. Receiver is nothing but speaker. हम इसको receiver बोलते हैं. Technically a speaker. And what you have to do is जैसे ही आपने इसको निकाला, rotate this and put this back in. The new one is fit inside the receiver now. This is the first thing that you do when your hearing aids stop working. See if there is wax build up in this filter and change it. Next, अगर आपने ये कर लिया, दूसरा चीज है आपको आपके स्लीव को चेक करना है कि इसमें कुछ कचरा भरा हुआ है कि नहीं। अभी इसको आप कैसे क्लीन करोगे? That is when the cleaning kit comes in. Now, I'll briefly show what each and every brush will do here. We have 4 different things here with us. And one cloth. So this big brush is used to clean out vents. अभी अगर आपका mold है और आपका vent अगर 2 mm से ज़्यादा है, that is when you use this. At the moment हमको इसका कोई काम नहीं है because हमारे पास molds नहीं है, हमारे पास sleeves है. So this is useless to us at the moment. अगर आपका mold का जो vent है is less than 2 mm, अभी ये 2 mm है कि 2 mm से कम है, आपका hearing care professional आपको बता देगा. Then you have to use this one to clean the vent. अभी technically ये इसमें भी जाएगा नहीं. It's going, but it's kind of useless because this is not a vent. So we are using a double dome here, which is non-vented. It's closed. So हमको इसमें ये भी काम नहीं आएगा. काम क्या आएगा? Now this is a scooper. How this works is यहाँ पे जो hole है, जहाँ से output आता है, यहाँ पे अगर कचरा भर गया है, तो you just have to scoop that dirt out from the sleeve. Right? You just have to scoop it out. That is when the scooper helps. And once you have scooped it out, any dust that remains outside, just clean it with a brush. Right? If you do that, this is the most important thing people don't do and they come to us or go to any hearing care professional.
they take 1,000 रुपए for servicing and then they give, sir आपका hearing aid अभी काम कर रहा है, just do this you can do it at your home, at your place, at your will. So this is the most simple thing, right? तो trouble shooting में सबसे main point यही था कि आपको अपना receiver साफ करना है and then see if it's working. If it's not working, then there's no other option. You have to go to your hearing care professional. This is the only one thing, the most important that people don't do, and then they go to the hearing care professional. But this should sort your issue most of the times. Now, अगर आपका hearing aid receiver clean करने के बाद भी ठीक नहीं होता, अगर आपका hearing aid काम करना चालू नहीं करता, second thing that you have to check is wire कहीं टूट तो नहीं गया, lose तो नहीं हो गया. अगर lose हुआ है, टूट गया है, then you have no other option. Go to your hearing care professional, go to your clinic, wherever you have purchased this hearing aid from, or if you have purchased it from us, contact us. We'll send you the new receiver, but it'll cost you at least 5,000 to 6,000 rupees. Now, this is a costly expense if this keeps happening because daily आप hearing aid को लगाते हो, लगाने के बाद आप इसको press करते हो ऐसे ऐसे ऐसे. So when you do that, what happens is because of wear and tear, आपका ये जो receiver है, ये टूट सकता है, कहीं से खराब हो सकता है. What to do about it, right? That is when the best practices come in. Now let's see what are the best practices that you can follow जिससे आपका hearing aid लंबे समय तक without any issues, without you investing money in it again and again, कैसे टिक सकता है. Alright, इस वीडियो में इतना ही. Thank you so much for watching. If you have any questions about these hearing aids, if you want to know more about any other hearing aid, please drop it in the comment section below and we'll see you there. Thank you so much for watching. Bye.